अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबह बखैर प्यारे बच्चों। अपनी स्कूल की तर्ज़ तालीम में आप तमाम का इस्तकबाल है। प्यारे बच्चों, आपसे चंद सवालात पूछना चाहती हूँ, जवाब दीजिए। सवाल नंबर 1, हम स्वेटर क्यों पहनते हैं? शाबाश, ठंडी या सर्दी से बचने के लिए। वेरी गुड। सवाल नंबर 2, हम छतरी या रेनकोट का इस्तेमाल कब करते हैं? अरे वाह, वेरी गुड, बारिश के दिनों में। और अब आखिरी सवाल, हमें पसीना कब आता है या हम घर में फ़ैन क्यों लगाते हैं? शाबाश, हमें जब गर्मी लगती है तब हम क्या करते हैं बच्चों? घर में फ़ैन लगाते हैं। या हमें फिर पसीना आता है तो हम क्या करते हैं? फ़ैन ऑन करते हैं। यानी बच्चों, आप मौसमों के बारे में जानते हो। हमारे मुल्क में अहम मौसम कितने बच्चों? 3, सर्दी, गर्मी और बारिश। तो आज हम मौसमों के ताल्लुक से कुछ अहम मालूमात हासिल करेंगे। तो फिर निकालो अपनी दरसी किताब, खेले करे सीखे का सफ़ा नंबर 38। अलिफ, आफात का हुस्ने इंतज़ाम। आफात यानी क्या बच्चों? मुसीबतें। कुदरत की तरफ से हमें कुछ आफात यानी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर चंद तस्वीर दी हुई है। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है बच्चों? तस्वीर देखो और पहचानो। इन तस्वीर को देखना है और आपने पहचानना है। अब देखो पहली तस्वीर, यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है बच्चों आपको? निकलता हुआ सूरज नज़र आ रहा है। यानी कि इसे कौन सा मंजर कहेंगे बच्चों? तुले आफ्ताब का मंजर। कब निकलता है बच्चों सूरज? सुबह के वक्त। ये मंजर कौन सा है फिर? तुलवे आफ्ताब का। अब दूसरी तस्वीर देखो बच्चों, यहाँ पर आपको क्या नजर आ रहा है? नदी बहती हुई नजर आ रही है और आसमान में परिंदे उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखो बच्चों तीसरी तस्वीर को, यहाँ पर क्या नजर आ रहा है? ज्यादा बारिश की वजह से क्या आई है बच्चों? बाढ़ आई है या फिर क्या कहेंगे हम? सैलाब आया है, जिसकी वजह से देखो बच्चों यहाँ पर दरख्त गिरता हुआ नजर आ रहा है और घरों में भी क्या है? पानी जा चुका है। इस तरीके से देखो बच्चों, ज्यादा बारिश की वजह से बाढ़ आती है और बाढ़ की वजह से क्या होता है फिर? जान और माल का नुकसान होता है। अब यहाँ पर इस तस्वीर को देखो और इस तस्वीर को देखो, ये है जंगल की तस्वीर। देखो बच्चों यहाँ पर जंगल में ये जो दरख्त है किस तरीके से नजर आ रहा है? बिल्कुल हरे भरे नजर आ रहे हैं। जब बारिश होती है तो उसके बाद में कौन सा मौसम आता है? बाहर का मौसम आता है। यानी कि बच्चों दरख्तों पर क्या लगते हैं? नए पत्ते आते हैं। तो यहाँ पर उसी तरीके से इन दरख्तों को नए नए पत्ते लगे हुए हैं और ये दरख्त हरे भरे नजर आ रहे हैं। लेकिन इस तस्वीर में देखो बच्चों, यहाँ पर ना तो दरख्त पर पत्ते हैं, ना तो ये जो ज़मीन है ये कैसी दिखाई दे रही है बच्चों? बंजर दिखाई दे रही है। यानी कि इस ज़मीन में शगाफ पड़े हैं, इन ज़मीन में दरारें पड़ चुकी है। ऐसा क्यों होता है बच्चों? देखो, अगर जिस वक्त बारिश नहीं होती, बारिश ना हो जिस साल, तो उस साल क्या होता है फिर? कहत साली का सामना करना पड़ता है। यानी कि पानी की किल्लत की वजह से ज़मीन में क्या हो जाती है बच्चों? इस तरीके से दरारें पड़ जाती है, इस तरीके से शगाफ पड़ जाते हैं और दरख्त भी कैसे हो जाते हैं? बिल्कुल सूख जाते हैं। इस तरीके से यह है कहत साली का मंजर। और यहाँ पर है ये बहार, बहार का मौसम कहेंगे हम इसे। अब इस तस्वीर को देखो बच्चों, यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है आपको? बिल्कुल काले काले बादल नज़र आ रहे हैं और ज़ोरदार मूसलाधार बारिश होती हुई नज़र आ रही है। यानी कि आंधी और तूफान यहाँ पर आता हुआ आपको नज़र आ रहा है। अब देखो इस तस्वीर को, यहाँ पर देखो चांद की तस्वीर है। कितना खूबसूरत चांद दिखाई दे रहा है। उसी तरीके से आसमान में बादल नज़र आ रहे हैं और तारे नज़र आ रहे हैं। हम इसे कह सकते हैं चांदनी रात। जिस वक्त आसमान में चांदनियाँ नज़र आती हैं, तारे नज़र आते हैं, चांद नज़र आता है, तो हम उसे क्या कहते हैं बच्चों? चांदनी रात। कितनी खूबसूरत ये चांदनी रात नज़र आ रही है। फिर यहाँ पर देखो बच्चों, तस्वीरों को मुनासिब तरतीब देकर कहानी बनाओ। जिस तरीके से हमने यहाँ पर कुछ कुदरती आफातें देखी हैं, सैलाब, आंधी, तूफान, हवा, है ना, बाढ़ आई, तो यहाँ पर देखो बच्चों कुछ तस्वीर दी हुई है और उस तस्वीर को क्या करना है बच्चों? आपको मुनासिब तरतीब देकर एक कहानी आपको तैयार करनी है। तो अपनी अम्मी की मदद से क्या करो बच्चों? कहानी तैयार करो। पहले हम क्या करेंगे? तस्वीर का मुशाहिदा करेंगे। देखो पहली तस्वीर में क्या नज़र आ रहा है? शाबाश, दवा खाना। क्या है ये? दवा खाना। दूसरी तस्वीर देखो, टूटा हुआ घर नज़र आ रहा है। तीसरी तस्वीर में देखो एम्बुलेंस। शाबाश, एम्बुलेंस नज़र आ रही है। और चौथी तस्वीर में क्या नज़र आ रहा है? एक साफ सुथरा अच्छा सा मकान या घर आपको नज़र आ रहा है। अब देखो बच्चों, तस्वीर को तरतीब लगाओ। पहली तस्वीर कौन सी आएंगी बोलो एक नंबर पर?
वेरी गुड, शाबाश। घर कैसा रहेगा बच्चों? पूरा बना हुआ घर रहेगा। लेकिन जब कुदरती आफत यानी कि आंधी तूफान या बारिश की वजह से, ज़्यादा बारिश की वजह से घर क्या हो गया? घर के पतरे उड़ गए और घर क्या हो गया? टूट गया। तो फिर पहली तस्वीर 1 नंबर हम किसे देंगे? इस तस्वीर को हम 1 नंबर देंगे। और 2 नंबर की तस्वीर किसे देंगे? इसे। क्योंकि बच्चों पहले घर अच्छा था, लेकिन आंधी और तूफान के बाद घर की हालत किस तरीके से हो गई? इस तरीके से हो गई। अब तीसरी तस्वीर कौन सी रहेंगी फिर? वेरी गुड। जब घर टूट गया, मकान गिर गया, पत्रे उड़कर चले गए, तो फिर क्या आएंगी बच्चों? वेरी गुड, एम्बुलेंस आएंगी। क्या आएंगी? एम्बुलेंस आएंगी उस घर पर। और फिर एम्बुलेंस क्या क्या करेंगी बच्चों? इस घर में जो रहने वाले हैं उन्हें लेकर कहाँ जाएंगी? अस्पताल में जाएंगी। क्योंकि अगर घर गिर गया तो फिर घर में जो लोग रहते हैं तो उन्हें क्या होगा बच्चों? उन लोगों को चोट आएंगी। तो फिर एम्बुलेंस उन्हें कहाँ लेकर जाएंगी? दवाखाने में लेकर जाएंगी। तो फिर चौथी तस्वीर कौन सी रहेंगी बच्चों? दवाखाने की। तो यह है 4 नंबर की तस्वीर। 1 नंबर की तस्वीर, 2 नंबर की तस्वीर, 3 नंबर की तस्वीर और ये 4 नंबर की तस्वीर। तो क्या करना है बच्चों आपको? इन तस्वीर को अब मैंने तरतीब दे दी। अब आपने क्या करना है? एक कहानी तैयार करनी है। तो अपनी अम्मी या अपने भाई और बहन की मदद से क्या करो बच्चों? कहानी तैयार करो और अपनी अम्मी को ज़रूर सुनाओ। अब देखो यहाँ पर आखिरी सरगर्मी क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर मेरी सरगर्मी। यहाँ पर भी देखो बच्चों क्या करना है आपको? तस्वीरों को मुनासिब तरतीब दो, तस्वीर से कहानी बनाओ। यहाँ पर भी तस्वीरों को तरतीब देना है और तस्वीर की मदद से कहानी तैयार करनी है। देखो बच्चों यहाँ पर दरख्त नज़र आ रहे हैं और रास्ता बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है। लेकिन इस तस्वीर में देखो दरख्त भी नज़र आ रहे हैं, लेकिन रास्ते पर क्या नज़र आ रही है आपको? बारिश होती हुई नज़र आ रही है। अब तीसरी तस्वीर में देखो यहाँ पर ज़्यादा बारिश की वजह से क्या आई है? बाढ़ आई है। और चौथी तस्वीर में क्या है बच्चों? दरख्त क्या हो गए हैं? गिर चुके हैं। यानी नंबर एक तस्वीर को हम इस तस्वीर को हम नंबर 1 देंगे कि पहले बारिश नहीं थी तो दरख्त खड़े हुए थे आराम से और रास्ता भी बिल्कुल साफ था, लेकिन थोड़ी देर बाद क्या हो गई? बारिश हो गई। तो फिर ज़ोरदार बारिश होने लगी, लेकिन तब भी दरख्त क्या थे? खड़े थे। लेकिन उसके बाद और ज़्यादा तेज़ बारिश हुई, आंधियाँ चलने लगी, तो फिर उसकी वजह से क्या आई? बाढ़ आ गई और फिर दरख्त क्या हो गए बच्चों? गिर गए। इस तरीके से ये कहानी बन सकती है। इस कहानी को भी आपने क्या करना है? अपने बड़ी बहन या अपने बड़े भैया की मदद से इस कहानी को भी आपने तैयार करना है और अपने घर में ज़रूर सुनाए। 2 कहानियाँ आपको क्या करनी है बच्चों? तैयार करनी है, बनानी है और अपने घर वालों को सुनाना है। तो देखा बच्चों आपने, हमेशा अच्छे दिन नहीं होते। कभी कभी हमें कुदरती आफत का सामना भी करना पड़ता है। इसलिए हमें हमेशा हर मुश्किल वक्त में डटकर मुकाबला करना चाहिए और एक दूसरे की मदद भी करना चाहिए। अच्छा बच्चों, आज का सबक हम यही ख़त्म करते हैं। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया।